जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर, एकदम सुरीली आवाज जा रही है? सब लोग मिलकर के यस या नो में जवाब करना है। राधे कृष्णा सर, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सब लोग बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं ना? एकदम बढ़िया से मेहनत, चकाचक रूप से एकदम खूब जम करके। यस सर, खूब बढ़िया से मेहनत करते चलना है और जो पढ़ाया जाए उसे कई बार आप रिवाइज करते चलिए। ये सब हम लोग क्लियर कर दिए हैं। कहाँ तक पता है आप लोग को? सब सम गुणनखंड औसत वगैरह सब क्लियर कर दिए हैं। हम लोग 11 से चलेंगे। कह रहा है कि इसमें एन को वे गुणनखंड ज्ञात करे जो पूर्णतः वर्ग है। तो एन के गुणनखंड में पूर्णतः वर्ग निकालना है। सर इसमें क्या है कि कभी वर्ग पूछेगा और कभी क्यूब पूछेगा, परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा और परफेक्ट क्यूब पूछेगा। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर हम निकालने के लिए बताते हैं कि पूर्णतः वर्ग हो। इसके लिए बेस में प्राइम होना, बेस प्राइम होना है ना? प्राइम 2 के पावर कितना है? 3 है। 3 के पावर कितना है जी? 5 है। 5 के पावर कितना है जी? 6 है। 7 के पावर कितना है? 2 है। पूर्णतः वर्ग निकालना है कि पूर्ण वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। जब पूर्ण वर्ग हमें निकालना है तो पूर्ण वर्ग के लिए कोई भी संख्या के पावर में 2 चाहिए। कोई संख्या के पावर में 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर अर्थात परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 के गुणज में पावर चाहिए। कोई भी पावर 2 के अगर गुणज में है तब परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसी भी संख्या के पावर यदि 2 के गुणज में है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं 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 गोविंदा भैया, तब कह नहीं। बढ़िया से अभी तैयारी करिए। इसका मतलब बढ़िया से तैयारी नहीं है। एनटीपीसी में उतना कम आया तो कैसे होगा? तो एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या एक्स के पावर 2n परफेक्ट स्क्वायर है? कोई संख्या के पावर 2 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, या 2 के मल्टीपल में रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 के मल्टीपल में, जैसे 0 2 के डिफरेंस पर भी बोल सकते हैं। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 6 है। तो 2 के मल्टीपल में कोई भी संख्या है 2 के मल्टीपल में तो वो सब का सब क्या होगा? कहिएगा कि 2 के मल्टीपल में परफेक्ट स्क्वायर। तो जब भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की संख्या निकालना हो तो परफेक्ट स्क्वायर की संख्या के लिए पावर में 2 से भाग देते चलिएगा। प्राइम बेस रहेगा तब। बेस प्राइम है, 2 से भाग कर दिए। कितना बार में भाग लगा? 1 बार में। जितना बार में भाग लगेगा उसी को हम लोग लेंगे। परफेक्ट भाग कितना बार में लगा? तो 1 बार में, यानी कि 1.5 लिखिएगा। एक शेषफल नहीं लेना, भागफल। फिर 5 में 2 से भाग कर दिए, 2 बार में भाग लगा। शेषफल नहीं लेना, भागफल लेना। 3 में 2 से भाग कर दिए, 6 में 2 से भाग 3 बार में भाग लगा। और 2 में 2 से भाग कर दिए, 1 बार में भाग लगा। तो जितना बार में भाग लगेगा भागफल लेंगे। पहले परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर में 2 से भाग किए, 2 से भाग किए 1 बार में लगा। 5 में 2 से भाग किए 2 बार में लगा। पूर्णतः भागफल, शेषफल नहीं, जो बच गया उसे छोड़ देंगे। 6 में 2 से भाग किए 3 बार में लगा। 2 में 2 से भाग कर दिए, 1 बार में लगा। अब जितना बार में भाग लगा है एक एक बढ़ा करके गुना करिए। 1 में 1 बढ़ा दिए 2, 2 में 1 बढ़ा दिए 3, 3 में 1 बढ़ा दिए 4 और 1 में 1 बढ़ा दिए 2। जितना बार में भाग लगेगा 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए। गुना कर दिए, 4 दूना 8 या 24, 24 में 2 से गुना कर दिए 48। कुल परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा? कहिएगा 48 वो फैक्टर ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 48 को ऐसा गुणनखंड होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा। सर हमने दिए थे 75 में 64 आया है, मैथ 24 वो सही हुआ है सर आपके एनटीपीसी बैच में पढ़ने के लिए। अच्छा पढ़े थे ना? वाह,
पढ़ के लाए हैं। इंजेक्शन बैच भी लिया था क्या? अच्छा, जो का जैसे नंबर बढ़िया मैथ में आ रहा है, आप लोग तो दूर हैं, नज़दीक में आप आइएगा नहीं, तो जो दूर हैं वो आपका व्हाट्सअप नंबर अपना है ही, उसमें 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के वीडियो, मैक्सिमम 2-3 मिनट का आप वीडियो बना करके उस पर आप सेंड कर सकते हैं, जो हम आपको यूट्यूब पर हम क्या करेंगे, अपलोड करते चलेंगे, कि बाकी फिर स्टूडेंट का भी क्या हो, मनोबल बढ़े। बात समझ में आया? तब ये अपना जो व्हाट्सअप नंबर है, ये वाला हम एक बार और दे देते हैं, जो एनटीपीसी में एग्ज़ाम दिए हैं और मार्क्स भी अच्छा आया है, खास करके मैथ में, तो मैथ में आया है, वो वीडियो अपना मोबाइल से रिकॉर्ड कर करके भेज सकते हैं। जैसे नंबर हम देते हैं, नंबर कितना है, नंबर तो भी भूल जाते हैं हम जी। 92 88 11 28 22, 92 88 11 28 22, 92 88 11 28 22। मैथ में कितना स्कोरिंग है, ये आपको मैथ कैसा लग रहा है, पीके बाबा के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे पढ़ाते हैं, वो सब अपना क्या करना है, नंबर हम यहाँ दिए 92 88 11 28 22। वो है जो 2 मिनट 3 मिनट तक वीडियो एक मोबाइल में ऐसे कर करके रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, जिसे हम अपलोड करते चलेंगे डे बाय डे। अपना स्टूडेंट नाम ले लेना है, आप अपना नाम, मैथ किससे पढ़े हैं, बाबा से पढ़े हैं, कैसे बाबा पढ़ाते हैं, इंजेक्शन बैच में पढ़े हैं, उसका फीडबैक क्या है, जो अपना मतलब अच्छे तरीके से, एक बार में नहीं हो तो 4 बार 5 बार में रिकॉर्ड करके जो बढ़िया लगेगा वो इस पर क्या करना है, सेंड कर देना। क्लियर? क्योंकि नज़दीक रहते, पटना में रहते तो पटना में डायरेक्ट भी हम क्या करते, जा करके उससे रिव्यू लेते। रिव्यू रहना बहुत जरूरी है, आप समझ गए हैं अब हम? क्लियर? फिर से बता दीजिए सर। कोनो बात नहीं, इसमें तो 4 बार हम बताएंगे, घबरा रहे हैं का है। जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तब पावर में 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग कर दिए तो 1 बार में भाग लग गया, 2 से भाग कर दिए तो 2 बार में भाग लग गया, 2 से भाग किए 3 बार में भाग लग गया। परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, पावर में 2 से भाग करिए और 2 से भाग करके एकक जोड़कर गुणा करिए। पावर में 2 से भाग करिए, एकक जोड़ करके गुणा करिए, एकक जोड़कर गुणा, वो विभाजता का नियम है, सब होगा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, वो विभाजता का नियम है जी। और विभाजता के नियम भी हम आपको बताएंगे, तो वो विभाजता का नियम आएंगे नंबर ऑफ जीरो के बाद, डिविजिबिलिटी रूल पढ़िएगा तब बन जाएगा सवाल। तब पूर्ण वर्ग निकालने के लिए पावर में 2 से भाग, जो पूर्णतः कट जाएगा, कितना बार में लगे, तब एक ही बार में लगेगा, शेषफल नहीं लेना, 2 बार में लगे शेषफल नहीं लेना, 3 बार में लग गया और 1 बार में लग गया। जितना बार में भाग लगाएं एकक जोड़कर गुणा कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। एकक जोड़कर गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो एकक जोड़कर गुणा करने पर परफेक्ट स्क्वायर, और पर 2 से भाग करने के लिए और क्यूब निकालने के लिए एकक जोड़ करके गुणा कर देंगे, परफेक्ट क्यूब। जैसे इसका पूर्ण घन निकालना है तो क्या पूर्ण घन आप बता सकते हैं कि इसका पूर्ण घन कितना होगा, परफेक्ट क्यूब कितना हो जाएगा, पूर्ण घन की संख्या। तो पूर्ण घन की संख्या कितना होगा, पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब के बारे में बताइए। परफेक्ट क्यूब ये क्या हुआ, क्या नाम है इसका, आगे बढ़ गया कमेंट जी। क्या ही कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, इतना क्यों है जो हताश हो जाता है तुरंत, पता नहीं चलता है हमें। ये प्रोफेसर साहब है, क्या कहना चाह रहा है प्रोफेसर, एक बार बताओ हमें बढ़िया से। क्लियर? कितना नंबर रहेगा तो पास होगा गुरुजी एनटीपीसी में? ये देखिए वो सब 75 में 64, जैसे 64 सही है, 70 के आसपास में है, मामला एकदम क्लियर होता चलेगा।
क्या होगा, मामला एकदम क्लियर। अब बाकी फिर अगर कम भी है तो अब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा ना आंसर की के बाद, तब सिलेक्शन में और अच्छा ज्यादा हार्ड क्वेश्चन रहता है तो नंबर बढ़ जाता है। वीडियो डाउनलोड कैसे करें? वीडियो डाउनलोड करने के लिए जहां आप वीडियो रिकॉर्डेड में देखते हैं वहां आपका डाउनलोड का आइकन होगा, वहां डाउनलोड करिएगा। तब यह जैसा ही खोलते हैं फ्रंट पेज पर, होम पर, तो वहां डाउनलोड है और डाउनलोड में आपका वो दिखाई देगा, वीडियो पीडीएफ सब दिखाई दे देगा। इसका आंसर आया परफेक्ट क्यू। अभी तक कोई आंसर नहीं ना किए हैं? नहीं किए हैं तो नहीं करिए। पूर्ण घन है, कौन सा घन है जी? पूर्ण घन। पूर्ण घन निकालना है तो पावर में हमें कितना से भाग करना पड़ेगा? 3 से। परफेक्ट क्यू x के पावर कोई भी संख्या के पावर 3 है तो परफेक्ट क्यूब होगा। परफेक्ट क्या हो जाएगा? क्यूब। परफेक्ट क्यूब, या तो आप कहिएगा कि वो 3 के मल्टीपल में रहेगा तो होगा। पूर्ण वर्ग के लिए या तो पावर 3 हो या 3 के गुणज में हो, वो सब का सब क्या हो जाएगा? कहिएगा परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्लियर? परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के लिए पावर में 3 से भाग कर दीजिए। यहाँ पावर में 3 से भाग, परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 से भाग। जैसे 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 के पावर 5 है, और 5 के पावर 6 है, और 7 के पावर 2 है। 7 के पावर कितना है जी? 2 है। 7 के पावर 2 है। पावर में भाग कर दीजिए 2 से। पावर में आप 2 से भाग कर दीजिए। पावर में 2 से भाग किए तो यहाँ 1 बार में लगा। पावर में 2 से भाग कर दिए 2 बार में लगा। पावर में 3 से ना, 1 मिनट। परफेक्ट क्यूब है तो 3 से भाग। परफेक्ट क्यूब है 3 से भाग। परफेक्ट क्यूब निकालना है पावर में 3 से भाग। परफेक्ट स्क्वायर निकालना है पावर में 2 से भाग। 3 से भाग कर दिए तो 1 बार में भाग लगा। 3 से यहाँ भाग कर दिए तो 1 के बार में भाग लगा। 3 से 6 में भाग कर दिए 2 बार में, और 2 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो 0 बार में। जब कहीं भाग नहीं लगता है तो 0 बार में लगता है। तो 2 में 3 से भाग कर दिए तो 0 बार में भाग लगा। और प्रत्येक में एकक जोड़ करके गुना कर दीजिए। 1 में 1 जोड़िए 2, 1 में 1 जोड़िए 2, 2 में 1 जोड़िए 3, 0 में 1 जोड़िए 1, 4 तिया 12 आ जाएगा। तो जब परफेक्ट क्यूब पूछेगा तब 12, और परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? कहेंगे स्क्वायर पूछा, परफेक्ट तो 48, और परफेक्ट क्यूब पूछेगा तब कितना होगा? कहेगा परफेक्ट क्यूब पूछेगा तो 12। परफेक्ट क्यूब पूछेगा 12 और परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा तो 48। तो जब भी स्क्वायर पूछ रहा है तब पावर में 2 से भाग दे करके एकक जोड़ना है, गुना करना है। परफेक्ट क्यूब पूछा तब पावर में 3 से भाग करके एकक जोड़ना है और गुना करना है। एकक जोड़ना है और गुना करना है, आगे बढ़ें। यदि ये पूर्णांक है, बी नेचुरल नंबर है, तो नंबर बी माइनस ए बराबर क्या है? पता नहीं क्या मैंने कहना चाह रहा है। कौन? कंचन दीदी है। अच्छा दीदी जी है। कह रहा है कि यदि ये पूर्णांक है, बी नेचुरल नंबर है, तब बी माइनस ए क्या है? तब बी माइनस ए क्या है मतलब हमें पूर्णांक में निकालना है कि परिमेय में निकालना है। तब बी माइनस ए, इतना कॉपी पेस्ट नहीं करना है, एक बार कर दिए ना तो ठीक है। क्लियर? कॉपी पेस्ट बार बार नहीं। ए पूर्णांक है, बी नेचुरल नंबर है, पूर्णांक में से नेचुरल नंबर को घटाएंगे तब पूर्णांक ही आएगा। पूर्णांक में से नेचुरल नंबर को घटाएंगे तब पूर्णांक आएगा, इंटीजर आ जाएगा जी। इंटीजर जो पहले है उसको पहले क्लियर नहीं करता है, ओल झोल करता है। परफेक्ट घन निकालना है, आंसर करिए। घन निकालना है तो 3 से भाग दे करके, और वर्ग निकालना है 2 से भाग। 720 का आप निकालिए, 720 का आप निकाल दीजिए प्राइम बेस में।
तो 720 को प्राइम बेस में लाएंगे तो 2 से भाग कर दिए 360, 2 से भाग कर दिए 180, 2 से भाग कर दिए 90, 2 से भाग कर दिए 45, 3 से भाग कर दिए तो 15, 3 से भाग कर दिए 5, तो 2 आ गया 4 बार, 3 2 बार, 5 1 बार, 2 आ गया है 4 बार, 3 आया है 2 बार, 5 आया है 1 बार। अब परफेक्ट क्यूब निकालना है ना, हम लोग को क्या निकालना है, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब निकालना है तो पावर में 3 से भाग करिए, 3 से भाग कर दिए तो 1 बार में भाग लग गया, यहाँ 3 से भाग कर दिए तो भाग नहीं लगेगा तो 0 बार में, 1 में 3 से भाग कर दिए भाग नहीं लगेगा 0 बार में, एक एक जोड़ करके गुना कर दीजिए, 2 गुना 1 गुना 1, तब परफेक्ट क्यूब 2 होगा। प्राइम बेस में ला करके 3 से भाग करेंगे और 3 से भाग करके पावर में 1 जोड़कर गुना, 3 से भाग करिए पावर में 1 जोड़िए गुना करिए, 3 से भाग करिए पावर में 1 जोड़िए गुना करिए। तब परफेक्ट क्यूब के लिए पावर में 3 से भाग, परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर में 2 से भाग। पावर 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 12 के बाद 13 पर आइए, n बराबर 9 के पावर 0, तब n के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण 9 के पावर 0 नहीं, 9 के पावर 9 है। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, कहिएगा कि 1 हो जाएगा। तो 9 के पावर 9 में पूर्ण घन निकालना है। सर 9 के पावर 9 का जब हम मान निकालेंगे तो 9 को लिख देंगे 3 के पावर 2 और पूरा में पावर 9 है, अर्थात हो गया 3 के पावर कितना 18, 3 के पावर 18, तो 9 के पावर 9 हो गया, 3 के पावर 18 हो गया। अब हमें परफेक्ट क्यूब निकालना है कि स्क्वायर निकालना है, दोनों निकाल देते हैं। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए रहता कि परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो और दूसरा परफेक्ट क्यूब निकालना हो, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, तो जब परफेक्ट स्क्वायर हमें निकालना है तब पावर में हम 2 से भाग कर देंगे, पावर में 2 से भाग कर दिए तो 9 बार में भाग लग गया, 1 जोड़ देंगे तो 9 में 1 जोड़ करके गुना करेंगे, और कोई है ही नहीं कि गुना होगा। परफेक्ट क्यूब के लिए पावर में 3 से भाग करिए, 6 बार में लगा तो 1 जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, और कोई संख्या है ही नहीं कि गुना होगा। तब परफेक्ट स्क्वायर टोटल 10 और परफेक्ट क्यूब टोटल 7, तब परफेक्ट क्यूब कितना हो जाएगा, कहिएगा 7। 6 नहीं 1 जोड़ना भी है जी, 6 नहीं 1 जोड़ना भी है, जोड़ना भी है, 6 नहीं है 1 क्या है, जोड़ना भी है, 1 जोड़ना भी है। चौदह पर आ जाइए। 30 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है। 30 के सभी गुणनखंडों का हमें गुणनफल निकालना है। सबसे पहले हम बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझेंगे गुणनफल के। गुणनफल के कॉन्सेप्ट समझिए, तो गुणनफल के कॉन्सेप्ट आप समझिए। पहले बताइए कि 12 के अगर 12 का हम फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, 12 का 12 का फैक्टर कौन कौन है, कहिएगा। 12 1 से कटेगा, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। अब हमें इसके सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, मतलब इस सब को गुना कर देना है। तो आप फर्स्ट और लास्ट देखिए, बात को समझिए। पहला से पहला और अंतिम से पहला को, पहला से पहला अंतिम से पहला को गुना करिएगा, नंबर के बराबर होगा।
पहला से दूसरा, अंतिम से दूसरा को गुना करेंगे, नंबर के क्या होगा, बराबर होगा, नंबर के बराबर होगा। पहला से तीसरा, अंतिम से तीसरा हम लेंगे, गुना करेंगे, नंबर के बराबर होगा, नंबर के बराबर होगा। पहला से, शुरू वाले से पहला, अंतिम से पहला, अंतिम से पहला को गुना करेंगे, शुरुआत से पहला कदम, अंतिम से पहला, गुना करने के बाद नंबर के बराबर होगा, गुना करने के बाद नंबर के बराबर। शुरू से दूसरा, अंतिम से दूसरा, शुरू से तीसरा, अंतिम से तीसरा, ये सब संख्या को गुना करने के बाद नंबर के बराबर होगा। अब सबको एक साथ गुना कर दीजिए। जैसा ही सबको गुना करेंगे तो एक में 12, सबको गुना करेंगे तो सभी गुणनखंडों का गुणनफल, सभी गुणनखंडों का गुणनफल, सभी गुणनखंडों का जो गुणनफल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये 12 गुना 12 गुना 12, सबको गुना कर दीजिए तो 12 गुना 12 गुना 12, 12, तो टोटल कितना हो गया, 12 के पावर 3, 12 के पावर 3 हो गया। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है तो आप देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकलता कैसे है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए सभी गुणनखंडों के अगर हमें गुणनफल निकालना है तो इसके लिए आप क्या करिए कि जो नंबर है उसे नंबर को लिखिए कोपचे में, जो नंबर है वो नंबर लिख दीजिए, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स TNF, तो जितना नंबर है, जितना नंबर फैक्टर है तो TNF में 2 से भाग कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या करना है, पावर में 2 से भाग। तो जैसे 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना था तब 12 को हम लिख दिए नीचे 12। टोटल फैक्टर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 है, 6 का कर दिए आधा, तो पावर में आ गया 12 के पावर 3। तो एक है कि पूरा निकाल के गुना करिएगा, और एक है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालेंगे तो जितना नंबर है उसके पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के आधा कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के आधा कर देंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। सर नोटिफिकेशन नहीं आता है सर, लाइव होता है तो इस पर हम चर्चा एक बार और करेंगे कि आता नहीं का है, होना चाहिए, सभी होना चाहिए, धीरे धीरे लेकिन सुधार होगा ना। इसका आप आंसर करिए तो 30 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। तो 30 के सभी गुणनखंड का जब हम गुणनफल निकालेंगे तो हम कहेंगे कि 30 के सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लाएंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए प्राइम बेस में लाइए और TNF निकाल दीजिए, पावर में 1 बढ़ा करके कर दीजिए गुना जी, पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर दिए तो 8 हो गया। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जब हम लोग निकालेंगे गुणनखंडों का गुणनफल, तो गुणनखंडों के गुणनफल के लिए नंबर, नंबर के पावर में नंबर रहेगा बेस में, और पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के आधा, TNF का आधा कर देंगे। तो ये नंबर कितना है, 30 है, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 का आधा 4 हो जाएगा। तो 30 के पावर 4, 30 को जब हम 4 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 81 पर 4 जीरो, 81 पर 4 जीरो 8,10,000, और 8,10,000 कितना है, कहिएगा 8,10,000, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, 8,10,000 ऑप्शन नंबर डी, डी इज राइट आंसर, डी फॉर दान वीर कर्ण। चौदह के बाद 15 पर आ जाए। सर
एक क्वेश्चन है, बता दीजिएगा, 3 एग्जाम में पूछा, एनटीपीसी में पूछ दिया है, याद कर लेंगे आंसर को। वाह गजब है जी, क्वेश्चन ही याद कर लेगा, आंसर याद कर लेगा। देखिए कैसा, कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तो आंसर याद करेगा। 100 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल, यहाँ भी अच्छा है, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे। इस पर पहले एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या एक एग्जाम्पल ले लें तब मजा आ जाएगा ना। एक और इस पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका आंसर करिए तो। इसका आप आंसर करके बताइए। ऑप्शन तो मिलेगा नहीं, ऑप्शन से हम लोग को क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन से। जैसे यहाँ 120 लिए और यहाँ भी 120 लिए, 120 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, क्विकली 120 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, आया जी। क्लियर। 120 के पावर 8 आया। सबसे पहले 120 को आप प्राइम बेस में लाइएगा, तो 15 में 8 से 120, 2 के पावर 3 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया, 5 के पावर 1 हो गया। क्लियर। अब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले निकालिए, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए, 1 बढ़ा दिए गुना कर दिए, 16 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जब हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जैसा ही प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हम निकालेंगे, कौन फैक्टर जी, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने आएंगे, कुल गुणनखंडों का गुणनफल, तब यहाँ नंबर लिख दीजिए कोपचे में, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स TNF के आधा से भाग आधा करके पावर चढ़ा दीजिए। नंबर 120 है और टोटल 16 के आधा कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 120 के पावर 8। बहुत सारे लोग का लगेगा कि सर अगर ये सब 120 के पावर 8, जरूरी थोड़ी है कि 2 से पावर कट जाए, ये डाउट आना चाहिए। ये न कोनो जरूरी थोड़ी है कि 2 से पावर कट जाए, तो पावर अगर 2 से नहीं कटेगा तो उस कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे बात को समझिए, बात को आप समझिए। सबसे पहले आप 64 का या 36 का पहले बताइए कि 36 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा। 36 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 36 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए 36 को प्राइम बेस में लाएंगे, 4 गुना 9 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 हो जाएगा 36। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो पावर में 1 बढ़ा करके गुना,
पावर में एक बढ़ा दिए, गुना कर दिए तो कितना हो गया, 9 हो गया। 36 के बाद आप 49 का आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। तो 49 के जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने आए तो 49 को प्राइम बेस में जब हम लाएंगे ना, तो 49 का प्राइम बेस में 7 के पावर 2 हो गया। पावर में एक बढ़ा करके गुना करेंगे, एक ही है, तो पावर में एक बढ़ा दिए, 3 आ गया। 3 आ गया, आया ना 3। आप बताइए कि 121 का, 121 नहीं, 144, 144, 144 का आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। तो 144 को लिखेंगे 16 नमे 144, 16 के मतलब 2 के पावर 4, 9 हो गया 3 के पावर 2। 16 में 9 से गुना करेंगे, 144 को प्राइम बेस में लाएं, 2 के पावर 4, 3 के पावर 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जब हम लोग निकालेंगे तो पावर में एक बढ़ा करके गुना, 5 गुना 3, 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा, कहिएगा यस सर। एक और हम यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बारे में आप बताइए। चौथा को आप बताइए कि अगर दिया गया है 441, तो 441 का आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता सकते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 441 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। 441 को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें, 21 का स्क्वायर है लेकिन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए ना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो हम कहेंगे 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर कर दीजिए। 21 को हम लिखेंगे 7 गुना 3 लिखेंगे, और पावर में 2 है तो आप कहिएगा 3 के पावर 2। यहाँ हो गया 3 के पावर 2, 7 के पावर 2। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, पावर में एक बढ़ा करके गुना 9 आ गया। पावर में एक बढ़ा करके गुना कितना आ गया, 9 आ गया। बात को समझिए, यहाँ है कितना, कहिएगा कि एक और ले लेते हैं, एक और लेते हैं तब और मज़ा आ जाएगा। आप बता दीजिए कि 120 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आप कहिएगा 120 को जब हम प्राइम बेस में लाएंगे तो 120 हो गया, 24 में 5 से गुना कर देंगे 120 होगा, या 15 में 8 से गुना करेंगे तो 120, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए पावर में एक बढ़ा करके गुना कर दीजिए, और पावर में एक बढ़ाएं गुना कर दिए तो यहाँ से कितना हो गया, 16 हो गया, 16। अच्छा, यहाँ हम अब यहाँ से एक नंबर से बताते हैं। 36 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 9, 49 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ हो गया 9, 3, 15, यहाँ 9 है और यहाँ 16 है। तो आप देख रहे हैं कि 120 का सम में आ रहा है, बाकी सबके विषम में आ रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कुल गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या में होती है। कुल गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या में, विषम संख्या का मतलब 1, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 विषम में होगा, बाकी इस बार सम में होगा। परफेक्ट को छोड़कर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़कर सम संख्या में आता है। 16 2 से कटने वाला, तो यहाँ नोट में करके आप लिख सकते हैं, इसको नोट में करके आप लिख सकते हैं कि नोट में करके, और नोट में करके आप लिख दीजिएगा कि परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या के, पूर्ण वर्ग संख्या के, पूर्ण वर्ग संख्या के, पूर्ण वर्ग संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या किसमें होता है? विषम, विषम संख्या में होती है। विषम संख्या में प्राप्त होता है, विषम संख्या में प्राप्त होता है। पूर्ण वर्ग संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या में प्राप्त होता है। ऑड नंबर्स में होगा। किस में होगा? ऑड नंबर्स में, ऑड नंबर्स में होगा। अच्छा, अभी हम एक 36 लिए, बात को समझिए। अभी हम लोग क्या लिए? 36 लिए। तो 36 का अगर आप फैक्टर्स निकालिएगा तो कौन कौन सा फैक्टर्स हो जाएगा? कहेगा 36 के फैक्टर 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, और कितना से कटने वाला है? 18 से कटेगा, 18 से कटेगा, 36 से कटेगा। यही टोटल फैक्टर्स है। 2 4 6 2 8 और एक 9, 9वें फैक्टर था, 9 निकाल दिए। अब अभी हम बताएं कि शुरू से पहला और अंतिम से पहले के गुणनफल नंबर के बराबर होगा। शुरू से पहला अंतिम से पहला का गुणनफल अंतिम से पहला का गुणनफल 90 के बराबर संख्या के बराबर होगा। शुरू से दूसरा अंतिम से दूसरा का गुणनफल संख्या के बराबर होगा, संख्या के बराबर होगा। कहिएगा यस सर। शुरू से तीसरा अंतिम से तीसरा का गुणनफल संख्या के बराबर होगा, तो संख्या के बराबर 36 के बराबर हो गया। यहाँ से जब गुना करेंगे चौथा से लेकर के, तो 4 गुना कितना हो गया? कहिएगा 9 बराबर ये संख्या 36 हो गया। लेकिन ये बीच में एक कोपचा में रह गया जो पेयर नहीं बनाया, बीच में एक कोपचा में रह गया जो पेयर नहीं बनाया। और ये जो पेयर नहीं बनाया ये संख्या का वर्गमूल होता है। संख्या का क्या होता है? वर्गमूल। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के अगर हम फर्स्ट और लास्ट को गुना कर रहे हैं तो संख्या के बराबर आ रहा है, लेकिन बीच में एक ऐसा संख्या है जो पेयर नहीं बनाया, बीच में एक ऐसा संख्या है जो पेयर नहीं बनाया, अर्थात रूट 6 गुना रूट 6 आ रहा है और इस संख्या के बराबर नहीं, 6 के बराबर आएगा। तो संख्या का क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो एक बीच में पेयर नहीं, इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़कर सभी के सभी का नंबर पेयर एकदम कंप्लीट बनता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में पेयर नहीं बनता। जैसे अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर n है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है जी? n है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर कोई n है, n संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम कहेंगे कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रूट n से जितना पहले होता है, जितना रूट n से पहले संख्या होगा, रूट n से अगर पहले x है तो रूट n के बाद भी x से संख्या होगा। जितना संख्या के वर्गमूल से पीछे होगा उतना ही आगे होगा। जैसे ये 6 के जस्ट पहले कितना नंबर है? कहेगा 6 के जस्ट पहले 4 नंबर है, तो 6 के बाद भी 4 गो नंबर होगा। ये 6 है जो कितना है? रूट 36 है, रूट 36। तो रूट 36 से पहले कितना संख्या है? 4। तो रूट 36 से पहले 4 है, तो रूट 36 के बाद भी 4 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा? कहेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 4, यहाँ दुगुना करके एक जोड़ दीजिएगा, 2 गुना करके एक जोड़ दीजिएगा, दुगुना करके एक जोड़ भी सकते हैं। 4 दूना 8 और एक 9, या ऐड भी कर सकते हैं। 4 + 4 8 और एक 9, तो 4 + 4 8 और एक 9, डायरेक्ट आप मान निकाल सकते हैं। क्लियर? जैसे आप बताइए कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो रूट n से पहले अगर 12 गुणनखंड है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आप निकाल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स
तो हम कहेंगे कि रूट एन से पहले 12 है तो रूट एन के बाद भी 12 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 प्लस 12 और एक रूट एन वाले कितना हो जाएगा 24। दुगना 24 और एक 25, दुगना करके एक ऐड भी कर सकते हैं, दुगना करके एक ऐड भी कर सकते हैं। ये बीच में होता है, जितना फैक्टर इससे पहले होगा उतना ही फैक्टर इसके बाद में होगा, तो दुगना करके एक ऐड भी कर सकते हैं। क्लियर? दुगना करके एक लैंग्वेज में कभी कभी दे देगा ऐसे कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूट एन से जस्ट पहले फैक्टर जो है, तो रूट एन के जस्ट पहले फैक्टर 18 है, तो हम कहेंगे कि रूट एन के जस्ट बाद भी फैक्टर 18 होगा। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जब हमें निकालना है तो दुगुना करके एक जोड़ देंगे, दुगुना करके एक जोड़ देंगे तो 36 और एक 37, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फैक्टर कितना होता है, ऑड में होता है। किस में होता है? ऑड में। क्लियर? डन। अब आगे बढ़ जाएं, बढ़िए आगे। ये हम लोग को बढ़िए, और बढ़ने के बाद यहाँ हम समझ रहे थे कि अगर ऐसा कहीं संख्या दे दे कि जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसे पावर में लाने के लिए घबराना नहीं है, घबराने की कोनो बात नहीं है जी। जहाँ बाबा है वहाँ घबराना ही नहीं है। समझ में आया? यहाँ दिया गया है, कितना दे दिया गया नंबर, कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या है। जैसे 36 ले लेते हैं, 36 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। तो आप 36 के सभी गुणनखंड के गुणनफल निकालने के लिए 36 को आप प्राइम बेस में लाइए, तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया कितना, कहिएगा। पावर में एक बढ़ा करके गुना कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 हो गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जब निकालेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए नंबर लिख दीजिए बेस में, बेस में क्या लिख दीजिएगा, नंबर, नंबर, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में आप 2 से भाग कर दीजिएगा। तो नंबर कितना है 36, 36 है तो 36 लिख दिए, और पावर में कितना आ गया 9/2, 9/2। ऐसा भी रह सकता है, या आपको कभी कभी ऐसा भी रहेगा, 36 को लिखेगा 2 के 6 के पावर 2 गुना 9 के पावर 2, ये 2 से 2 कट गया, 6 के पावर 9 भी लिख सकता है। तो जैसा आपको ऑप्शन में रहेगा उससे आंसर करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो ऑड नंबर आएगा, और ऑड नंबर आएगा तो 2 से कटेगा नहीं, तो 2 से कटने के लिए परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 के तो पावर में मल्टीपल हैं ही, तो हम कह देंगे कि ये हो गया 6 के पावर 9। 36 के पावर 9/2 कहिए या 6 के पावर 9 कहिए, बात क्या है, कहिएगा एक ही है। 100 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, और व्युत्क्रमों के योगफल अब हम लोग समझेंगे। व्युत्क्रम के योगफल निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो व्युत्क्रमों का योगफल, टोटल नंबर है कितना, अभी है 22। इसको आज हम लोग समझ लेते हैं, ये वाले फैक्टर को, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का, और बाकी का कल हम इसे समाप्त करेंगे, और फिर हम लोग परसों अलग हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर। यहाँ बात को समझना है, सबसे पहले यहाँ समझिए कि अगर हमें गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है। जैसे 12 ले लिए, तो 12 का फैक्टर कौन कौन सा होगा जी, 1, 12 का फैक्टर 2, 12 का फैक्टर 3, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। अब इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, कुल गुणनखंडों के
कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। तो कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का जब हम लोग योग निकालेंगे तो यहाँ गुणनखंड कौन कौन सा है, कहिएगा गुणनखंड एक है, तो एक का जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और 3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 4 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 6 का व्युत्क्रम करेंगे 1/6 हो जाएगा। 12 के व्युत्क्रम करेंगे 1/12। तो जितना गुणनखंड है उसके व्युत्क्रम करके योग करेंगे। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेगा एलसीएम हो गया 12 सर, एलसीएम हो गया 12। तो 1 से 12, 12 बार में तो 12 हो गया। यहाँ हो गया 6, 3 से कट गया 4 बार में, 4 से कटा 3 बार में, 6 से कटा 2 बार में, 2 से कट गया, 12 से कट गया कितना बार में, 1 बार में। अच्छा आप बताइए कि ऊपर में क्या है, कहिएगा कि सम ऑफ फैक्टर्स है, सभी फैक्टर का योग है। ऊपर में क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स है। ऊपर में क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग है, सम ऑफ फैक्टर्स। और नीचे में क्या है, कहिएगा नंबर है, नीचे में नंबर है, नीचे में नंबर है। तब व्युत्क्रमों का योग होता है सम ऑफ फैक्टर्स बटे नंबर, सम ऑफ फैक्टर्स बटे नंबर। तब गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, या इन्वर्स भी बोल सकते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स के लिए सम ऑफ फैक्टर्स, ऊपर में फैक्टर का योग कर दीजिएगा, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा नंबर, नीचे में हो जाएगा नंबर, सम ऑफ फैक्टर्स बटे नंबर। द सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर होगा, नंबर से भाग कर देंगे। अर्थात हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इनका जो हिंदी में जो योग होगा, हिंदी में, इसका हिंदी में भी हम यहाँ लिख देते हैं, गुणनखंडों का योग बटे संख्या, गुणनखंडों का योग बटे संख्या, गुणनखंडों का योग और बटे में संख्या, गुणनखंडों का योग बटे संख्या। तो टोटल गुणनखंड का योग में संख्या से भाग कर देंगे, सम ऑफ फैक्टर्स बटे नंबर होगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स बटे नंबर, बात समझ में आया, सम ऑफ फैक्टर्स बटे नंबर। ये 3-4 गो का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, इसका मान हमें निकालना है। इस सवाल के आंसर करिए 15 नंबर के, 15 नंबर सवालों का आंसर करिए। गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे, तब सम ऑफ फैक्टर्स बटे नंबर ऑफ नंबर हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स बटे नंबर। तब यहाँ 100 का आप सबसे पहले क्या करिए, प्राइम बेस में लाइए। 100 को लाएंगे प्राइम बेस में तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 होगा, 25 गुना 4 100। अब हम इसका योग निकालेंगे गुणनखंड का। तो योग निकालने के लिए बताए हैं पावर में 0 से स्टार्ट करिएगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 तक चलेंगे। 2 के पावर 2 का मान कितना हो गया, कहिएगा 4,
4 2 और 1, 4 2 6 और 1 7 हो गया गुना, यहाँ हो गया 25 प्लस 5 प्लस 1 हो गया 25 प्लस 5 प्लस 1, 25 5 30 और 1 31, ऐड कर दिए तक कितना, गुना कर दिए तक कितना, 7 7 या 21, 217 आया 217। और व्युत्क्रमों का योग, गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग हिंदी में ही लिख देते हैं, हिंदी हिंदी कर रहे हैं ना, लिखिए, देखिए हिंदी में लिख देते हैं, गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रमों का जब हम गुणनखंड का योग निकालेंगे तो गुणनखंड का योग बटे संख्या, सम ऑफ फैक्टर्स बटे नंबर, गुणनखंडों का योग और बटे में हो जाएगा संख्या, सम ऑफ फैक्टर्स बटे नंबर। सम ऑफ फैक्टर्स कितना है 217 और नंबर कितना है जी 100 है, तो 100 से भाग कर दिए, पॉइंट में आ गया 2.17। ऐसा ही दे रखा है, ऐसा ही दिया है तो ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए, ऐसा ही दिया है तो ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए, ऐसा ही दिया है ना तो ऑप्शन नंबर डी कर दीजिएगा, तो डी कर दिए, आंसर हो गया। तबे हो गया हम लोग को सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स बटे टोटल नंबर, सम ऑफ फैक्टर्स बटे नंबर। कोई स्क्रीन पीडीएफ नहीं ओपन होता है तो आप देख लेना है कि कौन कौन सा नहीं ओपन होता है, वो चेक करके, और व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हैं, उसको चेक कर लेगा अपना टेक्नीशियन, या कल बता भी सकते हैं। ग्रुप डी से पहले नंबर सिस्टम हो जाएगा क्या? हाँ सर, पूरा भरपूर हम लोग प्रयास करेंगे। क्लियर, इस पर आ जाइए। ऐसे गुणनखंड का योग याद करें जिसके अंत में शून्य है, तो अंत में शून्य हो उसका गुणनखंडों का हम लोग का योग निकालना है कि अंतिम में क्या है, शून्य है, अंतिम में शून्य, अंतिम में शून्य का मतलब समझ में आया, 10 से संख्या क्या है, विभाजित है। तब इसको हम लोग अब कल स्टार्ट करेंगे, इसको HW में दे देते हैं, HW में, और कल इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे। ए भी है HW में और ए भी HW में देते हैं, क्या आप बना पाते हैं कि नहीं? नहीं भी बनेगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, विशेष फिर हम मिलते हैं कल अपने समय पर। आज यहीं आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। विशेष कल अपने समय पर।